कराची में 16 से ज्यादा मुसल्लह मुल्जिमान ने घी के डब्बों से लदा हुआ ट्रेलर छीन लिया, जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए थी। पुलिस ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए नॉर्दर्न बाईपास से घी बरामद कर लिया। कराची को अंदरूनी मुल्क से मिलाने वाली शाहराहें एक अरसे से डाकुओं के ऐसे मनपसंद मुकाम बने हुए हैं जहां से वो अंदरूनी मुल्क जाने वाली मालबरदार गाड़ियों को लूट लेते हैं। सुपर हाईवे हो या नेशनल हाईवे या नॉर्दर्न बाईपास, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब इन शाहराहों से गुजरने वाली गाड़ियां टोलियों की सूरत में आने वाले डाकुओं का शिकार न बनी हो। कराची में सुजानी टाउन के इलाके नॉर्दर्न बाईपास पर भी 17 अगस्त की शाम को ऐसी वारदात हुई जब 16 से ज्यादा मुसल्लह मुल्जिमान मुकामी कंपनी का घी के डब्बों से लदा हुआ ट्रॉलर ही छीन कर ले गए, जिसे कराची से रावलपिंडी जाना था। छीने गए ट्रॉलर पर 29 टन से ज्यादा घी से भरे हुए डब्बे मौजूद थे, जिनकी मालियत 1 करोड़ रुपए के लगभग थी। 17 तारीख को निकले थे शेर शाह डालडा घी से, और जब नादरन से पहुंचे तो उधर से पीछे से मस्द आया। मस्द में आदमी सवार थे असले समेत, 14-15 आदमी थे। उन्होंने रोक लिया और हमारे को उतार के जंगल में ले गए और गाड़ी लेके चले गए। ट्रॉलर छिन जाने का मुकदमा सुजानी टाउन थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को अपने जराये से पता चला कि सुक्खन थाने की हदूद में कायम एक गोदाम में एक ट्रॉलर से घी के डब्बे उतारे गए हैं और उस सामान के कागजात भी मुकम्मल नहीं हैं, जिस पर पुलिस ने 21 अगस्त के रोज गोदाम पर छापा मारा तो पुलिस को पता चला कि ऑफलोड किए जाने वाले घी के डब्बे वही हैं जो नॉर्दर्न बाईपास से छीने गए थे, जिस पर सुजानी टाउन पुलिस ने माल अपने कब्जे में लिया और 2 अफराद अकरम गुज्जर और बाबर गुज्जर को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले आई। फिर पता चला कि इसको जो है ना कहीं डंप किया गया, इस माल को सुखन थाने की हदूद में कहीं वेयर हाउस है, वहाँ इसको डंप किया गया। वहाँ हमने अपने रखी वगैरह करवा के वहाँ पर फिर हमने पता चलाया, वहाँ से फिर हमने ये माल भी रिकवर किया है। 2 मुल्ज़मान बाबर गुज्जर और अकरम गुज्जर ये गिरफ्तार किए हैं और तकरीबन सारा जो 39 टन जो ऑयल था वो रिकवर कर लिया हमने वहाँ से। गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मोहम्मद अली खोकर नामी शख्स के कहने पर गोदाम किराए पर लिया था और उन्हें नहीं पता कि माल चोरी का था। और ये हमने सिर्फ गोदाम दिलवाया सर किराए पे, उसी चक्कर में सब हम मारे जा रहे हैं। कोई तो ऐसी बात ही ना हमको मालूम है। सब पूछा उनसे, उन्होंने बोला कागजात वगैरह सब कुछ है हमारे पास, तो इस वजह से हमने गोदाम दिलवा दिया। किसको दिलवाया गोदाम? मोहम्मद अली नाम का बंदा सर। बाबर गुज्जर साहब और अकरम गुज्जर साहब, इन्होंने हमें कहा कि हमारी गाड़ी आई हुई है, ये अनलोड करवाओ, ये लो इसके इनवाइस पेपर और रेंट का आपको बयान हमने दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम आया, गाड़ी अपनी लेके आए। वही पेपर हमने पकड़े, आगे गोदाम वाले मैनेजर को पकड़ा दिए। गोदाम वाले मैनेजर ने बोला गाड़ी अंदर आने दो। सदीक के मुताबिक घी गोदाम में ऑफलोड किए जाने के दौरान उन्होंने बार बार अकरम से बिल्टी मांगी, लेकिन वो हर बार उससे टाल मटोल से काम लेता रहा और बिल्टी भी मांगनी शुरू की हुई थी हमने गाड़ी अनलोड करने से पहले ही। हर थप्पी पे मैं इनसे बिल्टी मांग रहा था, कभी बिल्टी तुम्हारी अभी तक नहीं पहुंची। गोदाम वाले मुझसे बिल्टी मांग रहे हैं, बिल्टी आपकी नहीं पहुंची। उन्होंने कहा आधे घंटे में आ रही है, 15 मिनट में आ रही है, आधे घंटे में आ रही है, 15 मिनट में आते आते गाड़ी हमने अनलोड कर दी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान खुद को बेगुनाह करार देने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्ज़मान ने 3 दिन पहले ही गोदाम की बुकिंग करा रखी थी, जिसका मतलब है कि उनकी पहले से ही ट्रॉलर लूटने की प्लानिंग थी। केस की तफ्तीश करने वाले ऑफिसर का ये भी कहना था कि मुल्ज़मान मोहम्मद अली खोकर नामी शख्स का नाम भी खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो केस के हकायक को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को इस तरह जाहिर करते हैं कि हम बेगुनाह है, लेकिन तकरीबन 1 करोड़ मालियत का ये माल है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि इन लोगों को पता नहीं होगा हमने किससे ये माल लिया है। और जब इन्होंने ये माल लिया है वहाँ दाखिल कराया है, तो इससे 3 दिन पहले ये वहाँ गोदाम की उन्होंने बुकिंग भी कराई है। यानी कि अगर ये माल जो यहाँ से 17 तारीख को स्नेच हुआ है तो इन्होंने तकरीबन 17 तारीख को ये स्नेच हुआ है, तो तकरीबन 14 तारीख से ये वहाँ पे गोदाम के लिए मकसूद नामी शख्स को इन्होंने हायर किया होता है, जो कि ठेकेदारी का काम करता है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान का गिरोह 12 से 20 अफराद पर मुश्तमिल है, जो नॉर्दर्न बाईपास की चढ़ाई पर गाड़ियों को घेर कर लूटते थे। ये असल में हमारा जो इलाका है नॉर्दर्न बाईपास का, वो चढ़ाई है। उस चढ़ाई पे गाड़ी जब लोड होती है तो वो स्लो हो जाती है, तो उनको ये वारदात करने में आसानी होती है। उसके आगे गाड़ी लगाते हैं, 15-16 आदमी है, ये इनका एक पूरा ग्रुप है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान इससे पहले भी कई मुकदमात में मुलव्विस रहे हैं और ये आदि जराइम पेशा हैं। 1 करोड़ रुपए मालिक का घी लूटने वाले मुल्ज़मान जब से पकड़े गए हैं
उस दिन के बाद नॉर्दर्न बाईपास पर लूटमार की कोई भी वारदात नहीं हुई। पूरी एक चेन है, पूरा ग्रुप है। कोई मार्केट में ब्रोकरों से मिलकर आते हैं, माल लूट कर उसके बाद उसको बेचते हैं, सेल आउट करते हैं या वेयर हाउसेस करते हैं। ये पूरा एक बहुत बड़ा एक नज़म नेटवर्क है। पुलिस कहती है कि वो इस गिरोह के दीगर मुल्ज़िमान के ताक़ुब में हैं, जो जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कसूर में देरीना दुश्मनी पर 3 अफराद ने मुखालिफ फरीक के भट्टे पर खाना खाते हुए मजदूरों पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 10 साला बच्चा हलाक और 4 मजदूर जख्मी हो गए। कसूर के नवाही गांव गोहर हठार के रहायशी मोहम्मद यासीन के 5 बच्चे हैं। वो अपने अहले खाना के हमरा ईंटों के भट्टा पर मेहनत मजदूरी करता है। कुछ अर्सा कबल वो अपने गांव से रसूलपुरा पिंड में मलक अब्दुल मजीद के भट्टे पर काम करने के लिए आ गया। मलक अब्दुल मजीद की मुकामी रहायशियों तनवीर और मास्टर मंशा के साथ दुश्मनी चल रही थी। मोहम्मद यासीन अपने बीवी बच्चों के साथ भट्टे पर ईंटें बना रहा था। दोपहर के वक्त यासीन का कुंबा और दीगर भट्टा मजदूर एक तरफ बैठे खाना खा रहे थे कि मलक अब्दुल मजीद के मुखालफिन तनवीर और मंशा अपने एक साथी के हमरा वहाँ आए और भट्टा मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर यासीन का 10 साला बेटा अली रजा मौके पर हलाक हो गया, जबकि दीगर 4 मजदूर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मेरा बेटा खाना लेकर आया। हम और दीगर मजदूर एक तरफ बैठे खाना खा रहे थे कि एक मोटरसाइकिल पर 3 मुलजिम वहां आए, जिन्होंने आते ही सब पर फायरिंग कर दी। कई मजदूरों ने तो भागकर अपनी जानें बचाई। मुलजिम काफी देर तक फायरिंग करते रहे और फिर वहाँ से चले गए। मेरा बेटा अली रजा मौके पे ही दम तोड़ गया था। गांव वालों ने और रेस्क्यू वालों ने 4 जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। मेरे बेटे को नाहक कत्ल किया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि भट्टा मालिक ने चांद रोज कबल मुल्जिमान के खिलाफ थाना बी डिवीजन में मुकदमा दर्ज करवाया था और मुल्जिमान ने इसी रंजिश पर फायरिंग की। इस वाक़ये के खिलाफ भट्टा मजदूर और उनके अहले खाना ने एहतजाज करते हुए फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की तवील कतारें लग गयी। मेरे भतीजे को जालिमों ने कत्ल कर दिया। हमने 1.5 लाख रुपए कर्ज देना है। भट्टे पर मजदूरी करते हैं। हम तो इतने गरीब हैं कि हमसे दुश्मनी कौन करे। हमें तो हर कोई आते जाते जलील करता है और हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मालिक की दुश्मनी थी। मेरा भतीजा नाहक मारा गया और 4 गरीब जख्मी हुए। जालिमों ने मेरी गोद उजाड़ दी। अभी मेरे बच्चे ने क्या देखा था? वो तो खेलने कूदने की उम्र में मेहनत मजदूरी कर रहा था। हम इंतहाई गरीब हैं। एक वक्त खा लिया तो आगे कब पकेगा हमें ये भी नहीं मालूम होता। मेरा फूल जैसा बेटा जालिमों ने मार दिया। मुझे बस इंसाफ चाहिए। कातिलों को इसी तरह मारा जाए जिस तरह उन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। मकतूल और जख्मियों के वुरसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर महर मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। रावलपिंडी में 6 मुसल्ला डाकुओं ने ज्वेलरी शॉप से 2.5 करोड़ रुपए मालियत का 400 किलो सोना लूट लिया। पुलिस ने कई घंटों के बाद मौके पर पहुंचकर मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया, मगर असल मुल्जिमान कौन थे ये कुछ पता नहीं। रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद में वाक़े प्लाजे में चोरों ने रात की तारीकी में इस कदर महारत से वारदात की कि पुलिस तो दूर, खुद सिक्योरिटी गार्ड्स को भी समझ न आई। बिखरा सामान, टूटे ताले और उखड़े सेफ जाहिर करते हैं कि चोरों ने ये वारदात इंतहाई सुकून और इत्मीनान के साथ की। रात 2:30 पर 2 अफराद प्लाजा में दाखिल हुए, गार्ड्स को काबू किया और दीगर 4 साथियों को भी बुला लिया। सुनार की दुकान के ताले तोड़े और खूब लूटमार की। लूटे गए 4 किलो से ज्यादा जेवरात की मालियत 2.5 करोड़ रुपए है। ज्वेलरी जितनी भी थी वो ले गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। उसमें ज्वेलरी में कई तो हमारे पास लोगों की अमानतें हैं, उसके अलावा फिर जो भी जमा पूंजी थी वो सारी साफ़ करके गए हैं। हमें इतला जो है हुई है 3:45 बजे इतला मिली है कि आपकी दुकान के जो है ना इस तरह वारदात हुई है, ताले टूटे हैं। काफ़ी उनके औजार वगैरह भी थे जो उन्होंने साथ लेके आए थे, प्लानिंग से आए हैं। चोरों ने कटर्स,
रॉड और दीगर जरूरी आलात इस्तेमाल करके तमाम सेफ्स काटे, लॉक्स तोड़े और कीमती जेवरात लूटते रहे। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की तारें भी काट डाली। जल्द से जल्द उनको पकड़ के इनका माल वसूल कर दें, ताकि मानते तो कम से कम दे देना लोगों की, और अपना तो कम है, लोगों की मानते ज़्यादा। अनरिस्पॉन्सिबल हैं बिल्कुल गार्ड्स, तो उनको बिल्कुल भी जो है ना एंट्री नहीं करनी चाहिए थी उन बंदों की, जिसकी वजह से इतनी परेशानी हुई है। फिर टोटल जो वारदात है, जो हमें जो सबूत मिल रहे हैं, जो भी मामलात हैं, वो गार्ड्स के साथ ही मिल रहे हैं, क्योंकि वो इनको 2-2.5 घंटे टाइम मिल गया था वारदात करने का, और उस वारदात में उन्होंने आराम सुकून से जो है वो कटर से उसकी वजह से सारा कुछ लेके फिनिश कर दिया सारे सामान का। सोने के जेवरात की चोरी की इस वारदात में भी घर के भेदी के मुलविस होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चोरों के प्लाजे के अंदर दाखिल होने पर मजाहमत न करने और सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात में तजाद ने कई सवालात को जन्म दिया है। दोनों गार्ड्स को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज्वेलर्स भाई की पूरी उम्र भर की कमाई जो है, ये ज्वेलर्स जो होते हैं ये बड़े थोड़ा करके कमाते हैं और पूरे 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं। आज इस पूरी हमारे भाई की पूरी जो है उम्र की कमाई जो है वो एक चोर जो है वो चुरा के ले गए हैं, लूट के ले गए हैं। एक ही मुतालबा है कि हमारा जो है हम जो है ये माल फौरी बरामद किया जाए। ये गार्डों ने क्यों आने दिया उनको? हम लोग भी आते हैं तो हमें भी नहीं आने देते जब तक बताएं ना कि कौन है, क्या है, कैसा है। तो ये इसको आसानी से आने दिया और सारे ताले काट के चले गए। मिसाली थाने की पुलिस कई घंटे बाद मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट्स, वारदात में इस्तेमाल होने वाले आलात को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने ज्वेलरी रॉबरी में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान की भी तलाश शुरू कर दी है। शफीक जो है वो एक गनमैन है और दूसरा जो है उसका बाबर नाम है। तो वो एक नीचे आया, उसने कहा भाई वो खुद नीचे आया, बुला रहे हैं। दूसरा भी उसके पीछे आ गया, उनके पास गन भी थी और उन्होंने वो गेट खोल दिया और वो दोनों जो है 2 पहले भी लड़के अंदर आए हैं, उसके बाद फिर 4 लड़के और अंदर आ गए हैं पीछे। अभी इनसे पूछ कर रहे हैं कि ये आया, इन्होंने गेट क्यों खोला है। इस वक्त ये देख रहे थे कि वो सीवी में हैं और सिविलियन हैं, लड़के हैं, यंग हैं, तो इसी हिसाब से हम इससे पूछ रहे हैं। गुज़श्ता साल रावलपिंडी में सुनारों से 22 करोड़ रुपए मालियत का सोना लूटा गया था, जिसमें बेशतर बरामद भी किया गया। ताहम अब देखना ये है कि पुलिस उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम होने वाले नवीद अहमद के नुकसान के अजाले के लिए क्या इकदाम करेगी। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी।